बिहार के 2025 के असेंबली इलेक्शंस के पहले ही वोटर लिस्ट पर एक ऐसा पॉलिटिकल और लीगल तूफान आ गया है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। ये देश के संविधान, नागरिकता और चुनावी स्वतंत्रता तक पहुंच गया है और इस तूफान का एपिसेंटर बन गए हैं राज्यसभा एमपी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में इलेक्शन कमीशन पर ऐसे आरोप लगाए हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करते हैं। आप सभी तो जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन को एसआईआर प्रोसीड करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस भी दिए। बेंच में जस्टिस सुधांशु धुलिया और जयमाला बागची थे, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाए। We are of the prima facie opinion that in the interest of justice, the Election Commission will also include documents like Aadhaar, Ration card, Voter ID card, etc. It is for the Election Commission of India to decide whether it wants to accept the documents or not, and if it does not, then provide reasons for its decision, which shall be sufficient to satisfy the petitioners. Meanwhile, petitioners are not pressing for an interim stay. ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम, जिनमें सीनियर एडवोकेट्स राकेश द्विवेदी, के वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह शामिल थे, का कहना था कि डॉक्यूमेंट लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है और इलेक्शन कमीशन को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को मना करते हैं तो रीजन जस्टिफिकेशन देना होगा। बस ये कहना कि ये हमारी लिस्ट में नहीं है अब नहीं चलेगा। हालांकि इस पर डिस्कशन अब भी इलेक्शन कमीशन के हाथों में है कि क्या वो इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में इंक्लूड करते हैं या फिर नहीं। तो जहां अगली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग 28 जुलाई के लिए रखी गई है, उसी बीच एक बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की तरफ से भी आ गया है, जिन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों को ही अपसेट कर सकता है। कपिल सिब्बल ने इलेक्शन कमीशन को सीधे शब्दों में कहा है that it has always been a puppet in the hands of government for a long time ever since the government came to power। यानी उनका कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद से इलेक्शन कमीशन एक रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ नहीं रहा। ये कमेंट एक ऐसे समय में आया जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार में 22 साल बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को क्लीन करना, डुप्लीकेट या इनएलिजिबल एंट्रीज हटाना और नए वोटर्स को इंक्लूड करना। पर ऑपोजिशन के नेताओं का कहना है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ एक मास्क है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का, जिसमें पुअर, दलित, आदिवासी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल का ये भी कहना है दैट इन फैक्ट ईच इलेक्शन कमिश्नर सरपासेस द प्रीवियस वन इन हिज अलाइनमेंट टू दिस गवर्नमेंट। ये लाइन सिर्फ एक आरोप ही नहीं बल्कि पूरे चुनावी प्रणाली पर एक कठोर आलोचना है। सिब्बल का ये मानना है कि हर नए इलेक्शन कमिश्नर ने पुराने से भी ज्यादा सरकार के प्रति झुकाव दिखाया है। उनका कहना है कि ये एसआईआर प्रक्रिया कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस दैट इज बीइंग कैरिड ऑन। द कमीशन डज नॉट हैव द जुरिसडिक्शन टू डिसाइड इश्यूज ऑफ सिटीजनशिप एंड दैट इज आल्सो बाय द ब्लॉक लेवल ऑफिसर। यानी कि कपिल सिब्बल का कहना है कि ये एसआईआर नागरिकता के मुद्दे में घुस रही है, जो इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, और फिर भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं जो उनका जुरिसडिक्शन नहीं है। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले भी कपिल सिब्बल ने एसआईआर एक्सरसाइज को अनदर वे टू गेट बैक एनआरसी कहा था। उनका कहना था कि ये एक नए तरीके से एनआरसी लाने की कोशिश है जो पहले भी असम में देखी गई है और जहां पर लाखों लोग अपने ही देश में फॉरेनर्स बन गए थे। आई हैव बीन सेइंग दैट द बीजेपी अडॉप्ट ऑल पॉसिबल मीन्स टू समहाउ विन इलेक्शंस। In fact, this whole particular process of a special intensive revision is a process to ensure Majoritan governments for all times to come. This is the intent because if you delete the names of the poor people, the marginalized, the Adivasis, you will ensure that the Majoritan party always win. So this is yet another way of ensuring that, and this is a very worrisome. कपिल सिब्बल का आरोप सीधा है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना है, जिसमें जो बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं उनका नाम हटा दिया जाए और जब मेजॉरिटी पार्टी के वोटर्स ही बचे तो जीत तय है। पहले तो सिर्फ कांग्रेस लीडर्स और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ही वोटर मैनिपुलेशन को लेकर बोलते हुए सुनाई देते थे, लेकिन अब कपिल सिब्बल ने और भी शॉकिंग एलिगेशंस लगाया है कि बीजेपी के वोट महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाए गए जबकि बिहार में उन्हें घटाया जा रहा है। इट इज बीइंग सेड दैट दिस एक्सरसाइज इज अ पायलट प्रोजेक्ट. It is another way to get back NRC. They want to impose Majoritan rule in India. They do not want anyone else to come into power in India. In Maharashtra, they increase the number of votes and here they are reducing them. It is my allegation that there is a partnership between the Election Commission and the BJP. ये allegation सिर्फ वोटर रिवीजन तक सीमित नहीं है, ये पूरे इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रस्ट का क्राइसिस पैदा करते हैं।
जब ऑपोजिशन के सबसे सीनियर लॉयर्स और एमपीज ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हों कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, तो आम वोटर का भरोसा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से उठता हुआ दिखाई देता है। कपिल सिब्बल बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकती। वोटर लिस्ट में नाम होने का अर्थ है कि आप नागरिक हैं, और अगर आपका नाम हटा दिया जाए तो आपकी नागरिकता प्रश्न के घेरे में आ जाती है। और जब ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो जनरली पॉलिटिकल प्रेशर में रहते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन वोटर है और कौन नहीं, तो मिसयूज की गुंजाइश बहुत ज्यादा जाती है। अब कपिल सिब्बल जो खुद भी राज्यसभा एमपी है, उनके इतने बड़े बयान के बाद क्या पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठ सकता है? जी हाँ, अपने इस इंटरव्यू के दौरान कपिल सिब्बल ने ये भी इंडिकेट किया कि मॉनसून सेशन में ये मुद्दा उठाया जाएगा, और ये ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज से ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इससे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जुड़ते हैं। They want to impose authoritarian rule in the country. This is more pressing than many other topics. अब आपके हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या फिर एक और पॉलिटिकल ड्रामा? इस पूरे मुद्दे में कई सारी लेयर्स है, जैसे कि पहली, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ SIR। क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत ये काम कर सकती है? दूसरा है जुरिसडिक्शन ओवररीच। क्या सिटीजनशिप जैसे मैटर डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है? तीसरा, टाइम फ्रेम। बिहार इलेक्शंस के लिए कुछ ही महीने बचे हैं, क्या ये हार्ड रिवीजन प्रोसेस को फेयर कर सकता है? चौथा है ट्रांसपेरेंसी। डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का रीजन देना होगा या नहीं? और पांचवा, पॉलिटिकल बायस। क्या SIR बीजेपी के फेवर में जा रही है? बिहार वोटर रिवीजन कंट्रोवर्सी ने एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में बदल दिया है। जब देश के टॉप लॉयर्स, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के सिटिंग मेंबर्स ओपनली कह रहे हों कि इलेक्शन कमीशन पपेट बन गई है, तो ये सिर्फ ऑपोजिशन की रिटोरिक नहीं, एक डीप रूटेड डेमोक्रेटिक कंसर्न है। कपिल सिब्बल का एक बयान चुभने वाला है that this whole particular process of special intensive revision is a process to ensure majoritain governments for all times to come। ये वार्निंग है या फिर प्रेडिक्शन, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन किया है, तो ये क्लियर है कि बिहार के वोटर लिस्ट का रिवीजन सिर्फ एक स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगले कुछ हफ्ते और महीने, स्पेशली 28 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग क्रूशियल होंगे, जहां डिसाइड होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डेमोक्रेसी का रक्षक बनेगा या उसका विनाशक। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।